इस वक्त हम बद्दी में हैं और बद्दी में जो पूर्व विधायक है राम कुमार चौधरी, वो आज हमारे साथ में हैं और इनसे पूछेंगे यहाँ से राजनीतिक सवाल कि जो अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में जो कांग्रेस है वो हार चुकी है। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे अगर हिमाचल की बात करें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ऐसा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, कांग्रेस की सरकार थी, तो निस्संदेह वहाँ चुनाव हारे हैं। पर चुनाव हारने के कई मुद्दे कांग्रेस की अपनी, जो हमारे सिद्धू साहब थे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनका भी एक कारण रहा है। और जो कुछ टिकटें जो हैं वो गलत दी गई हैं। लगभग 25 लोग वो जीते हैं जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे और कांग्रेस से उनको टिकट नहीं दी, वो दूसरी जगह चले गए। और जो किसानी का मुद्दा था, उस किसानी के मुद्दे में दीप सिद्धू की मृत्यु किन हालात में हुई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। NRI जितने थे, जो लोग, अभी एक FIR भी शायद हुई है, अमित शाह जी को माननीय मुख्यमंत्री एक्स सीएम पंजाब ने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट पे जो है वो FIR हुई है। तो कई खालिस्तानी लोग थे, वो चाहते थे कि अगर अकाली दल और कांग्रेस को छोड़ के आपको बनाया जाए कि शायद उनके मंसूबे जो हैं वो पूरे होंगे। ऐसा कतई नहीं है। तो कांग्रेस, पंजाब और हिमाचल का मुद्दा जो है वो डिफरेंट है। हिमाचल के लोगों की डिमांड्स में फ़र्क है, हिमाचल के लोगों का जो माइंड सेट है उसमें फ़र्क है। और पंजाब में पिछले 2-3 टर्म से जो है वो आप ट्राई कर रही थी। वहाँ पे माननीय मान साहब जो मुख्यमंत्री पंजाब बने हैं, तो उनको बधाई भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से मैं। तो वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और काफ़ी लोगों में चर्चित रहे हैं और इस तरह के लोकल कई मुद्दे रहे हैं कि जिस वजह से पंजाब में गई हैं। उसका इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि हिमाचल पे होगा। अभी आपने देखा कि हिमाचल में दोनों विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, दोनों में ही लोगों ने बीजेपी को जो है वो धूल चटाई है। और एम्प्लॉइज़ यहाँ बहुत इम्पैक्ट करता है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद मना कर दिया है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ आरक्षण का चला हुआ है, उस पर भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी या जो बोला है उस पर अमल नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस को जो है उसमें बल मिलेगा। और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आज कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल के एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखा है और हिमाचल के एम्प्लॉइज़ के वजह से ही जो है यहाँ सरकारें उठती हैं और सरकारें गिरती हैं। चलिए, एक तो आपने ये कारण बताया कि हाँ भी आरक्षण है और दूसरा कि जो कर्मचारी है संतुष्ट है। जब आप विधायक थे तो आप अपने जो कार्यकाल में कुछ 5 ऐसे काम होंगे जो मेजर काम है, जो आप मानते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी मैं साथ में ही आपको बताऊंगा। जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो भाजपा नेता है, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक उद्घाटन था, नींव पत्थर रखा गया था, तो उसमें छीटाकशी की गई थी आपके ऊपर और आपको बताया गया था कि आप एक्सीडेंटल विधायक हैं। उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपसे यही पूछते हैं कि हाँ, आपके जो 5 काम हैं मेजर जो आप मानते हैं, कौन से हैं? मैंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम अपने टाइम में किए हैं। जैसे नालागढ़ में एक डिग्री कॉलेज था जिसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स थे। हमारे दून के और जो रामशहर एरिया है वहाँ के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। 3-3 सेक्शंस उस कॉलेज में थे। तो उन कॉलेज के स्कूल के बच्चों की दिक्कत को देखते हुए हमने डिग्री कॉलेज बरूटीवाला दिया। 3 महीने 17 दिन में तय समय में उसकी ज़मीन का चयन करके, उसका ज़मीन का ट्रांसफ़र करके, उसको फंड मुहैया करवा के उसका टेंडर भी हमने बिल्डिंग का लगवाया। वो एक बड़ा काम मैं कहूँगा। दूसरा बड़ा काम, बद्दी में 50 बेड का अस्पताल जो है वो मैंने बनवाया और उसके बाद उसकी बिल्डिंग को पैसे दिए, उसका लैंड ट्रांसफ़र करके उसका नींव पत्थर रख के उसका काम स्टार्ट करवाया। लेकिन उस काम को चलते भी 4 वर्ष हो गए, लेकिन इस विधायक से अभी तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तीसरा काम, मैंने 2 ITIs अपने टाइम में कोठाड़ और पट्टा में मैंने दी। उन ITIs की भी बिल्डिंग साथ दी और वो बिल्डिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। और पहाड़ी एरिया में CSC चंडी मैंने दी, उसके आवासीय रूम मैंने दिए, उसको भवन मैंने दिया, जो भी 4 साल में ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और ESI बरूटीवाला हमने खोली। ESI बद्दी जो केवल कर्मचारियों के लिए थी, उसको आम लोगों के लिए उसकी OPD मैंने अपने टाइम में खुलवाई। और पट्टा की जो
पीएससी थी उसका ग्रेड अप करके वहाँ पे 24 घंटे सुविधा लोगों को मैंने अपने समय में दी, और 2 एम्बुलेंसेज मैंने अपने समय में उसमें दी, और लगभग 36 स्कूल, जो बहुत बड़ा काम एजुकेशन में हमने किया। अपने क्षेत्र में हमने जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल भी किया, और मिडिल को हाई किया, हाई को +2 किया। इस तरीके 36 स्कूल मैंने दिए। और ऐसे ही पेयजल काम हो गए हैं। नहीं, मैं और से आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्ट होगी, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत चुनावी लंबा दौर है जी। क्योंकि अब बात आते हैं, आपके ऊपर आक्षेप भी लगे थे, और यही लगा था कि सबसे पहले अभी हाल ही में सैनी जी ने आपके ऊपर एक टिप्पणी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई एक्सीडेंटल विधायक हैं। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई एक्सीडेंटल? मैं सैनी साहब को पूछना चाहूँगा, जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी लजाराम जी, बद्दी जो नगर परिषद एरिया है वो सारा हरिपत संडोली मेरी अपनी पंचायत बिलावाड़ी पंचायत की एक नगर परिषद बद्दी की पूरा एरिया लेके, बद्दी पंचायत सबसे बड़ी ब्लॉक की पंचायत थी, उसके वो वार्ड पंच बने। 1971 में उन्होंने बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर वो वाइस चेयरमैन रहे, फिर उन्होंने सहकारी जो तहसील यूनियन है उसके डायरेक्टर रहे, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वो डायरेक्टर रहे, 15 वर्ष यहाँ के प्रधान रहे। 1990 में पहली बार जब वो विधायक बने, उस समय पढ़ता था मैं, तो वो सारी कार्यशैली हमने उनसे सीखी, और मैंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 2005 में बुरटीवाड़ा वार्ड से मेंबर जिला परिषद का चुनाव जीता। सैनी जी ने भी उस समय चुनाव लड़ा, और सैनी जी ने नोटों का अपने घर के अंदर रंगीन जो है वो बनाया था कि मैं जीत के आ रहा हूँ, लेकिन चुनाव हार गई। फिर मैं चेयरमैन जिला परिषद, और मैं नॉमिनेटेड नहीं बना, आपके सामने मैंने चुनाव करवाया 16 में, और चुनाव करवाने के बाद मैं चेयरमैन बना। ऐसा कि सरकार का आशीर्वाद हो गया और मैं चेयरमैन बन गया, तो वहाँ भी मैंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मैं चेयरमैन बना। 2012 में मुझे पहली मरतबा टिकट मिला तो मैं चुनाव जीता। 2017 में मुझे दूसरी बार चुनाव में मैं उतारा गया। 15% वोट शेयर, आप नेट पे सर्च कर लें कि जितने हिमाचल के बड़े नेता हैं, किसी भी नेता का 15% वोट शेयर जो है वो नहीं बढ़ता है, जो फ्लक्चुएशन है वो 5-7% रहती है। तो मेरा 15,500 रुपये में विधायक था। पिछली बार 10,000 वोट मेरे इंक्रीज हुए, 25,500 वोट मुझे मिले, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में जो है वो, और सारे लोग आज़ादी के बाद जितने एमएलए बने, जितनों ने चुनाव जीते, जितनों ने चुनाव हारे, जितनों ने पापा के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, जितनों ने मेरे साथ चुनाव लड़ा, वो सब 12 लोग इकट्ठा हुए। उसके बावजूद भी मेरा वोट शेयर बढ़ा है। 4,000 मात्र वोट से मैं हारा हूँ, 2100 वोट मुझे चाहिए थे। चुनाव हार जीत बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों में मेरा रिकॉर्ड बढ़ा है। जिस सैनी जी ने ये बात की है, मैं पूछना चाहूँगा सैनी जी से आपके माध्यम से कि सैनी साहब एक वार्ड पंच का चुनाव जीत के बता दें, विधायक तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं मानूंगा कि वो नेता है। अभी चेयरमैन बने हैं, तो अपनी उपलब्धि, मेरे को एक उपलब्धि बता दें कि एक उपलब्धि उन्होंने कोई हैंडपम्प ही एक लगवा दिया हो, वो वाटरेज के IPH के चेयरमैन बने हुए हैं, करवा नहीं पाए हैं। कहना उपलब्धियों पे भी उन्होंने एक आक्षेप और किया था। उन्होंने ये कहा था कि राम कुमार जी जहाँ पर जाते हैं सिर्फ पत्थर लगाते हैं, और पत्थर लगाने के लिए उन्होंने बाथरूम में भी पत्थर लगाए, और सिर्फ पत्थर ही रखते हैं, उसके बाद में काम नहीं करते हैं। ऐसा है। इसका जवाब अगर आप जनता दून के क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो काम किए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैंने बाकायदा अपनी बुकलेट मैंने छपाई। 750 करोड़ के काम दाड़वा पंचायत में इनके प्रधान थे पूर्णचंद गुप्ता, उसकी वाइफ ममता देवी प्रधान थी। मैंने उनको कहा कि ये लिस्ट मैंने 32 कामों की आपकी पंचायत की दी, आप पढ़ के बताएं। अगर मेरा कोई एक भी काम गलत है तो लोगों को बताएं कि MLA झूठ बोल रहा है। हमने डंके की चोट पे नींव पत्थर भी रखे हैं और काम भी किए, उनको पैसा भी दिया है। इनकी तरह नहीं, अभी विधायक परमजीत पम्मी ने बद्दी में करोड़ों रुपए के नींव पत्थर रखे हैं। मैंने अभी EO से भी सवाल किया, अभी हम सरकार को भी लिख रहे हैं कि जो विधायक है कभी भी बिना सैंक्शन के, बिना फंड की उपलब्धता के स्टोन ले नहीं करता है, लेकिन EO ने अपने नंबर बनाने के लिए वो करोड़ों रुपए के नींव पत्थर रखे हैं। आप EO बद्दी से पूछें जाके कि जो नींव पत्थर रखे हैं क्या उनके लिए फंड्स हैं, और अगर हैं तो किस हेड से फंड्स हैं। कोई फंड्स नहीं है, बिना फंड्स के इन्होंने स्टोन ले किए हैं। अभी तक आपको पता कर लें, IPH में, PWD में, एजुकेशन में जितने उद्घाटन पम्मी ने या जितने उद्घाटन सैनी पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किए हैं, वो राम कुमार के किए हुए काम है। अगर वो केवल नींव पत्थर होते तो ये उद्घाटन कैसे करते। आज जिस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं वो भी राम कुमार की देन है, जिस पेयजल योजना का उद्घाटन कर रहे हैं वो भी राम कुमार की देन है। आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि ये स्कीम कब बन के तैयार हुई थी। जैसे आपने बोला कि जो कांग्रेस है उपचुनाव में जीती है, 4 उपचुनाव जीत कर आई है, और वो जीत का आधार बनेंगे, बाकी OPS है, दूसरे कर्मचारी हैं। पर लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये
अपनी भरी सभा में वो कहा था भाजपा ने कि ये जो इलेक्शंस हैं जो ट्रक यूनियन के थे वो तो जीत नहीं पाए, तो फिर आगे इलेक्शंस कैसे जीतेंगे? ऐसा है कि ट्रक यूनियन एक ऐसी संस्था है कि 2 चुनाव क्षेत्रों की संस्था है। उसमें हमने राजनीति के तौर पे कभी ना लड़ाई लड़ी है, ना ही हमने कोई चुनाव लड़ा है। हमारे सोसाइटी के मेरे बड़े ब्रदर जो है वो अध्यक्ष रहे हैं, और यहाँ से मेरे अपने वार्ड से इनके जो कैंडिडेट था उसको शायद मात्र 60 वोट पड़े हैं। ब्रदर ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते हैं। जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, तो अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा कि एमिकेबली हम लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन इन्होंने उसमें राजनीति की है। हर जगह ये कहते हैं कि 7-1 से उठाया है, और मैं इनको बता दूंगा कि 1 साल के बाद जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं बता दूंगा कि इनके प्रधान जाते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव उसमें हुआ नहीं है। जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, चुनाव नहीं हुआ। एमिकेबली लोगों ने कहा है, ब्रदर ने कहा कि मैं इच्छुक नहीं हूँ। पिछले काफ़ी समय से वो जो इसमें काम कर रहे थे, और ठीक है कि मेंबर उसको कह रहे हैं तो बने, वो मेंबरिक प्रक्रिया से वो जो है उनका अध्यक्ष बना है। लेकिन वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने अब यूनियन में बीजेपी कांग्रेस घुसा दी है, उसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में आप विधायक बनते हैं तो मुख्य सबसे बड़े 2 काम हैं, वो कौन से रहेंगे? आने वाले समय में मैं विधायक बनता हूं तो मैं आपको कहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में पहले मैंने पेयजल की योजनाएं दी, आने वाले टाइम में सिंचाई योजनाएं बांध लगा के जो है लोगों को दूंगा। और जो एम्प्लॉयमेंट पे मेरा खास फोकस रहेगा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके तरफ मेरा ध्यान होगा कि जो पढ़े लिखे, जिन्होंने ITI की है, जिन्होंने BTech की है, B Pharma की है, उन सब बच्चों को जो है 100% जो है सुनिश्चित करूँगा कि उनको रोज़गार मिले। और अपने क्षेत्र में जो स्कीमें मैंने छोड़ी थी उनको अधूरा इन्होंने छोड़ा हुआ है, उनको पूरा करेंगे। और पहाड़ी एरिया में बेनड़गी में जो मैंने औद्योगिक क्षेत्र बसाना था, उसके लिए मडावाड़ा से लेके जो बरूटीवाड़ा बाया पट्टा सपाठू और कुनिहार तक इसको नेशनल हाईवे मैंने डिक्लेयर करवाया था। अब डबल इंजन की शिकार होते हुए मैं पूछना चाहूँगा विधायक से और सैनी साहब से कि वो बताएं कि जो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ था, नोटिफाई हुआ था, वो इनके समय में डी नोटिफाई हुआ है। ये इनकी उपलब्धि है। तो आपने यहाँ पर देखा राम कुमार चौधरी ने यहाँ पर बेबाकी से अपनी राय भी रखी है और अपनी बातों का जवाब भी दिया है, और ये जवाब दिया है कि वो काम में विश्वास करते हैं और काम ही उन्होंने किया है और आगे भी काम करेंगे। और उन्होंने क्या उनके लक्ष्य रहेंगे, सबसे बड़ा जो लक्ष्य इन्होंने बताया कि बेरोजगारी को दूर करना है। जो यहाँ से IIT या टेक्निकल ग्रेड के जो भी पर्सनस हैं उनको नौकरी दिलवाना, वो भी लोअर लेवल पे नहीं, हायर लेवल पर। और उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए वो नियम भी बनाएंगे और नियम के तहत ही उनकी जो भर्ती है या उनको जॉब है वो दिलवाई जाएगी। अब देखना यही होगा कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी बात पर कितना विश्वास करते हैं और आने वाले वक्त में क्या उनको वोट देकर यहाँ से जिताते हैं या नहीं। कैमरामैन सनी के साथ KP कौशल, सोलन टुडे।